आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। यहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर हुआ करता था, जिसको बिल्डर के द्वारा ध्वस्त करने की कोशिश की गई। यही वो महाराज नंदी का स्थान था, जो नंदी जी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, टुकड़े अंश दिख रहे हैं। ये शायद वही ये पत्थर है, ये किसी भी भगवान की मूर्ति हो सकती थी। इसको आप साफ देख सकते हैं। यहाँ से कुछ मूर्तियों को हटाया गया है। मंदिर है तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि ये हिंदू बाहुल्य इलाका था। आखिर हिंदू सोसाइटी जब यहाँ पे थी तो पलायन होने की वजह क्या थी? 3 महीने पहले इस मंदिर को तोड़ने की साजिश का मुझे पता चला। ये कोई फर्नीचर नहीं है जो आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे काट पीट के। मंदिर ही चाहिए और मंदिर यहीं चाहिए, और वो बड़ा मंदिर बना के दे भव्य। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरा रोड नया नगर के सागर मंथन सोसाइटी में। आप देख सकते हैं कि जो सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी हुआ करती थी सागर मंथन। आज ये बिल्डिंग जो है पूरा खाली करा दी गई है, रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग गई है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है, हिंदू समाज के कुछ लोगों का कहना है कि सोसाइटी में तकरीबन 30 साल पुराना यहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर हुआ करता था, जिसको बिल्डर के द्वारा ध्वस्त करने की कोशिश की गई, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बाद कुछ हिंदू समाज के लोग आए, इसका विरोध किए, और यहाँ पे जब आए तो देखे कि काफ़ी कुछ मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। मंदिर जो भगवान शंकर का जो मंदिर होता है, ठीक उसके सामने नंदी विराजमान होते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं, यही वो महाराज नंदी का स्थान था, जो नंदी जी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, यानी उनको कहीं न कहीं हटाया गया है। उनके सामने एक कछुआ आज यहाँ पे बैठा हुआ है, और हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के साथ नंदी होना आवश्यक होता है। इसीलिए शायद फिर से एक नया नंदी को यहाँ पे लाके बिठा दिया गया है। ये शास्त्रों के अनुसार इसे बड़ा शुभ माना जाता है, और ये साफ आपको देखने में मिल रहा है कि किस तरह से नंदी की मूर्ति यहाँ से गायब है। बहुत सारी मूर्तियों को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। कुछ मूर्तियों के हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, टुकड़े अंश दिख रहे हैं। ये शायद वही ये पत्थर है, ये किसी भी भगवान की मूर्ति हो सकती थी। इसको आप साफ देख सकते हैं। ये मूर्तियों के कुछ अंश दिख रहे हैं। बहुत सारे मूर्तियां शायद इस मलबे में दबा होगा, ऐसे लोगों का कहना था। और हम मंदिर के अगर अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तमाम यहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो आपको क्षतिग्रस्त नजर दिखाई देगी। ये स्थान इस शायद यहाँ पे किसी देवी या देवता का बनाया गया था, बिठाया गया था। ये स्थान आपको खाली दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं दाहिनी तरफ दिखाना चाहूँ तो यहाँ से कुछ मूर्तियों को हटाया गया है। ये आप 2 स्थान देख सकते हैं, जिसके विरोध में कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, और जो है इस मंदिर को बचाने का प्रयास किया जाता है। फिर इसके बाद तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। हम चलिए, यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए हरीश जांगीड़ जी हैं, जानते हैं जिनकी पहल से इस मंदिर को बचाया जा सका है। हम इनसे जानते हैं पूरा माजरा क्या है। सर, सबसे पहले तो बताइए, ये सोसाइटी कितनी पुरानी थी, कौन लोग रहते थे, और इस मंदिर की कहानी क्या है? ये सोसाइटी 95 का बोल रहे थे, लगभग 30 साल प्लस हो गए। और यहाँ मंदिर है तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि ये हिंदू बाहुल्य इलाका था। जी। जैसे देश में दूसरे जगह पलायन हो रहा है, वैसे यहाँ भी पलायन हुआ, और पलायन होते होते यहाँ हम शून्य या 2-5 घर बचे, तो मंदिर की स्थिति ये हो गई। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, पलायन हो रहा है। आखिर हिंदू सोसाइटी जब यहाँ पे थी तो पलायन होने की वजह क्या थी? वो कौन लोग थे जो यहाँ से पलायन किए? आप समझ सकते हैं कि हमारे लोग शांति प्रिय लोग होते हैं, हिंदू समाज में अपने में रहते हैं, अपना काम करते हैं। व्यापारी लोग होते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं। तो यदि कोई दूसरे समाज के लोग आते हैं, उनका हैरेसमेंट होता है, उनको तंग करते हैं, उनके रहने की पद्धति अलग होती है, वो बहुत तरीके से हैरेसमेंट होते हैं, तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ नहीं, पूरे देश में ये काम हो रहा है। और इस समस्या के बारे में मैं देश में बड़े बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, उनसे भी निवेदन करूँगा कि सोचें। ये बहुत ज़मीनी समस्या है, इसका समाधान वही निकाल सकते हैं। हम जैसे सामान्य लोग आकर खड़े तो हो सकते, पर समस्या का निदान हमारे पास नहीं है। नहीं, मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सोसाइटी में हिंदू और मुसलमान दोनों लोग रहते थे, जिसमें से ज़्यादातर हिंदू यहाँ से पलायन कर गए। दोनों नहीं, मैं तो बोलता हूँ ज़्यादातर रहते होंगे तभी तो मंदिर बना। यदि संख्या उनकी ज़्यादा होती तो मंदिर नहीं बनता। आज हम देख रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में यदि कोई एक दूसरा है तो वो मंदिर वहाँ आपको बनाने देगा नहीं।
तो ये है, तो फिर यहाँ आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी संख्या में हिंदू थे। ठीक है, हिंदू चले गए, बाद में बिल्डिंग जो है जर्जर जब हुई तो रीडेवलपमेंट में गई। इसके बाद क्या हुआ, कौन बिल्डर आया, किसने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया रीडेवलपमेंट करने का, और क्या वजह थी कि इस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई? देखो, 3 महीने पहले इस मंदिर को तोड़ने की साजिश का मुझे पता चला, और उस समय मैं नया नगर पुलिस चौकी में किसी कारणवश गया था, और वहाँ प्रशासन से पता चला कि यहाँ मंदिर जो है बदल हो रहा है। ये सोसाइटी वालों ने भी मुझे फ़ोन किया था कि भाई साहब ऐसा ऐसा मंदिर है जो तोड़ा जाएगा, ये जाएगा। तो हमने उस बात का विरोध किया, मैं और मेरे साथी लगे, पर ये मंदिर तो उस समय तो उनकी साजिश विफल हो गई। पर अभी भी बिल्डर और एक दूसरे समाज के लोग भी, उनके साथ चैनल पार्टनर है या पता नहीं क्या है, तो वो नहीं चाहते कि ये मंदिर यहाँ रहे, और भी कुछ बड़ी शक्तियाँ या का हाथ हो सकता है। मैं उस बात से श्योर नहीं हूँ, मुझे अंदेशा है, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जब तक मैं श्योर नहीं हूँ तब तक किसी का नाम लेना उचित नहीं, पर वो ताकतें मंदिर नहीं चाहती है, ये बात। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिल्डर है जब रीडेवलपमेंट का काम लिया तो कहीं ना कहीं मंदिर को ख़त्म करने की यहाँ से कोशिश की गई, फिर आप लोगों तक बात पहुँची, आप लोगों ने इसके खिलाफ फिर आवाज़ उठाया, एक्शन लिया। आप ये कहना चाहते हैं, क्या उस बिल्डर का नाम बताना चाहेंगे? जब आप लोग एक्शन लिए तो क्या इसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई की गई, आप लोगों ने मांग की ऐसा? देखिए, बिल्डर से मैं कभी मिला नहीं है, बाहर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब उनका एग्रीमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि सोसाइटी वाले बहुत सारे लोग इस बात में विरोध में थे कि नहीं, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। जो हिंदू थे उन सब ने हमसे हेल्प मांगी, सहायता मांगी कि भाई साहब आप मंदिर बचा लो। तो हम सब ने विरोध किया और पुरजोर जोर शोर से विरोध किया। प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया उस समय, और मंदिर उस समय तो बच गया। पर इनकी नीति ऐसी थी, कुछ और राजनीतिक लोग जो मुझे आके सलाह देते हैं कि मंदिर तोड़ देंगे, इधर नहीं दूसरा उधर बाहर बना के देंगे, शिफ्ट करके देंगे, ऐसा। तो मैं उनसे भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कोई फर्नीचर नहीं है जो आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे काट पीट के। ये भगवान है, ये मंदिर है भगवान का, हमारी आस्था संस्कृति का केंद्र है। यहाँ भगवान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होते। आप लोग का विकास होता है, एक बंगलों से दूसरे बंगलों में शिफ्ट होते हैं, भगवान शिफ्ट नहीं होते, भगवान एक की जगह रखते हैं। यहाँ मैं आपके माध्यम से एक और बात कह देता हूँ, मैं एक मंदिर में छोटा सा ट्रस्टी भी हूँ। तो मंदिर में ना शिवलिंग जो होता है ना वो खंडित होता है, उसके बाद भी पूजा होती है, शिवलिंग बदल नहीं होता। तो मेरा चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा उन सबको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो हमारा सहयोग करे और मंदिर बचे। क्या अपने शहर मीरा भाईंदर शहर का कोई नेता आपके साथ खड़ा हुआ इस मंदिर को बचाने के लिए, या आप लोग कहीं गए किसी से हेल्प मांगने के लिए? नहीं, नेताओं से मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई है, पर हमारे आमदार से बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं, यहाँ पे 2 आमदार हैं, जरा आप बताना चाहें किसी के पास गए थे? नरेंद्र मेहता जी यहाँ के आमदार हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ नरेंद्र मेहता जी आमदार हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आपको क्या चाहिए। उन्होंने पूरा कोऑपरेशन देने का आश्वासन दिया है, और मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि भाई साहब आप आइए एक बार मंदिर में, आपके अपन मिलकर आरती करते हैं। आप प्रथम नागरिक हैं यहाँ के, तो आपके आने से एक संदेश जो है बहुत समाज में व्रत स्तर पर जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं हरी जी, बहुत अच्छा विषय है, रहूँगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मंदिर टूटेगा नहीं और यहीं बनेगा। तो ये उनका आश्वासन भी है। आपने कहा कि नरेंद्र मेहता जी ने आपको आश्वासन दिया, मैं इसी कड़ी में इस बात को जानना चाहूँगा। हम लोग थोड़ा आगे इधर आते हैं। अभी आज के डेट में जो मंदिर की कंडीशन है, मंदिर कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर पहुंचा है, लेकिन पूरी तरह से नुकसान नहीं है, क्षति नहीं पहुंची है। क्या ये सोसाइटी का जब काम चालू हुआ तो इसकी स्थिति क्या थी? उस टाइम में मंदिर की कंडीशन क्या थी? क्या ढक गया था, आने जाने लायक नहीं रह गया था, क्या स्थिति थी? ये आप यहाँ से देख सकते हो, वो जो कैमरा वहाँ घुमाइए, वो जो मार्बल लगा है उसके आगे तक एक ऊपर एक छपरा लगा था। हाँ। और मैं यहाँ बैठने का जगह था और व्यवस्थित पूरा मंदिर का कामकाज होता था। अंदर जो ये टूटा हुआ जो दिख रहा है, ये सब मूर्तियाँ तोड़ दी गई, खंडित कर ली गई। तो फिर हमने अपने स्तर पर नई मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा कराया और पुरानी मूर्तियों का विसर्जन किया। अब ये जो टुकड़े रह गए हमको नहीं दिखाई दिए, आपने ये दिखाया, तो ये ऊपर इतना मलबा था कि यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। वैसे भी कोई इधर एक डर का माहौल, जो पलायन कर गए वो लोग क्या आएंगे, तो वो वैसे भी नहीं आते थे। पर आने का रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया था। धीरे धीरे इनकी इच्छा थी कि तोड़ दो, नंदी तोड़ दिया, ये पूरा गिरा दिया, ऊपर से मंदिर का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये सब तोड़ दिया। तो वो जो नीयत जो साफ साफ दिख रही थी। और जब मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब आप जो एक बार
साफ सफाई करवा दो। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तब मुझे फेसबुक लाइव होकर ये सबको निवेदन करना पड़ा कि अब आपको आना होगा। आप लोग ने जब इसका विरोध शुरू किया, आप बताएं कि थोड़ा दिन पहले आप लोगों ने यहाँ पे साफ सफाई करके आरती वगैरह पूजा वगैरह स्टार्ट कराई, तो क्या बिल्डर की तरफ से कोई आया था कि क्या आप लोगों की मांग है, क्या चाहते हो, या आप हमारे दर्शकों को कैमरे पे बताना चाहें कि आपकी आज की डेट में मांग क्या है, बिल्डर से क्या आप उम्मीद रखते हो? बिल्डर से उम्मीद तो मंदिर बना के रखने की, और हमारा तो उससे कुछ व्यक्तिगत तो है नहीं ना, हमको हमारे अपने लिए कुछ चाहिए तो मंदिर ही चाहिए, और मंदिर यहीं चाहिए, और वो बड़ा मंदिर बना के दे। भव्य इतना बड़ा वो ये प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर मंदिर भी बड़ा स्तर पर बने, ताकि लोग आकर अपने धर्म और आस्था का केंद्र बना रहे, लोग आते जाते रहे। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।